रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। 1 जुलाई से शुरू हो रही है अमरनाथ की यात्रा। उसको लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार सुरक्षा का जायजा लिया जा रहा है और अमरनाथ यात्रा शुरू करने की पूरी तैयारी हो गई है। 62 दिन की कठिन अमरनाथ यात्रा की तैयारी पूरी हो गई है। 13,000 फीट की कठिन यात्रा करते हैं भक्त। ड्यूटी पर लगाई गई है 11 राज्यों की मेडिकल टीम। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। मनोज सिन्हा ने तमाम सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया और 1 जुलाई से ये यात्रा शुरू हो जाएगी। 13,000 फीट की कठिन ऊंचाई पर यात्रा होती है। अमरनाथ की यात्रा 1 जुलाई से हो रही शुरू। तो अमरनाथ यात्रा को लेकर के भक्तों का जोश हाई है। जम्मू पहुंचे बाबा बर्फानी के भक्तों से हमारे सहयोगी अजय जंडियाल ने खास बात की। बोले के जयघोष जो है इस वक्त जम्मू यात्री भवन में लगना शुरू हो गए हैं, क्योंकि बाबा बर्फानी की यात्रा जो है कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। 1 जुलाई से यात्रा शुरू होगी और उसी के लिए जो है ये जो यात्री हैं देश भर से यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जल्द से जल्द बाबा बोले के दर्शनों के लिए पहुँच पाएं, ऐसा प्रयास इन श्रद्धालुओं का रहता है। और देश के अलग अलग हिस्सों से ये लोग यहाँ पहुँचते हैं। ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो बाबा बर्फानी का बेस कैंप है और इस बेस कैंप के अंदर इन्होंने अपनी एंट्री करनी है और उसके बाद यहाँ से 30 जून को यहाँ से जत्था जो निकलेगा उसमें दर्शनों के लिए जाएंगे। सबसे पहले इन यात्रियों से बात करते हैं। आप कहाँ से हैं? लखनऊ यूपी से। ये बताइए कि कब से आ रहे हैं और आज अभी तो 4-5 दिन बाकी हैं यात्रा शुरू होने में, तो पहले आ गए इस बार? जी पहले हर बार आ जाते हैं, इसी बार नहीं, हर बार पहले आ जाते हैं। आए थे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन आज ही हो जाएगा, पर यहाँ पे बताया गया है कि 29 को अभी काम चल रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जम्मू माता जी कटरा, माता जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद परसों फिर आ जाएंगे। कितने सालों से यहाँ आ रहे हो, क्या कहेंगे, कैसा लगता है और क्या कठिनाइयाँ रहती हैं? क्या कठिनाइयाँ समझ में नहीं आती हैं, बाबा का आशीर्वाद रहता है। 4 साल से आ रहे हैं। 4 साल से आ रहे हैं, तो कभी लगता है कि बड़ी मुश्किल है, पड़ाव जहाँ पे जाना है, दिक्कतें होंगी? कोई दिक्कत नहीं होती। बाबा का नाम लेते रहो, चलते रहो। बाबा एक सहारा है, उन्हीं का सहारा है, उन्हीं को मनाते हुए चले जाते हैं। बाबा की दर्शनों की अभिलाषी पूरा साल इंतजार रहता है? जी पूरा साल जो है इंतजार रहता है। आप कहाँ से हैं और क्या कहेंगे, बाबा की महिमा का क्या गुणगान करेंगे? मेरा नाम राजेश कुमार है। मेरी तो यात्रा पहली बार है, मैं आया हूँ, दर्शन करके चला जाऊंगा। कोई डर लग रहा है, कोई भय? डर तो कोई नहीं है। माता जी के यहाँ है, माता जी के 11 साल आए हैं, लगातार आ रहे हैं, लेकिन ये अमरनाथ की यात्रा पहली बार है मेरी। तो ये देखिए, ये पहली बार कई लोग आ रहे हैं और कई लोग पिछले 4 सालों से आ रहे हैं और बाबा की भक्ति और बाबा पे विश्वास इतना है कि इनको लगता है कि किसी चीज़ की कोई कठिनाई इसमें नहीं होगी। और सुरक्षा के मद्देनजर अगर बात की जाए तो सुरक्षा के चाको चौबंद बंदोबस्त जो हैं प्रशासन ने किए हैं। हर तरफ अगर आप देखेंगे तो सुरक्षा बलों, ये जम्मू बेस कैंप है जहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो की जा रही है। और सुरक्षा बल चाहे वो CRPF हो, ITBP हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर बाकी अन्य सुरक्षा बलों की एजेंसियां हों, तमाम जो हैं वो अपने पूरे इलाके में जो है वो चप्पे चप्पे पे तैनात हैं, ताकि किसी भी तरीके से इस यात्रा में कोई खलल ना हो। बंटी डीगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। अजय इस वक्त मेरे साथ जुड़े भी हुए हैं। अजय, इस वक्त तो धूप है लेकिन मौसम आंख में चौड़ी खेल रहा है। हम बात कर रहे थे कल भी आपसे लगातार, लेकिन इंतजार रहता है सारा साल और कोरोना के बाद तो खास इंतजार था। 4 धाम की यात्रा शुरू हुई, अब इंतजार था कि कब अमरनाथ की यात्रा शुरू होगी। कैसा उत्साह, क्या तैयारी, क्या रजिस्ट्रेशन, और डिटेल जानना चाहेंगे। देखिए सचिन, लगभग अभी 3 दिन बाकी है अमरनाथ यात्रा जम्मू से जो निकलनी है आगे बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए, उसके लिए। मगर उसके बावजूद जो है यात्री देश भर से यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। ये बताता है कि कितना उत्साह इन यात्रियों में है, श्रद्धालुओं में है। बाबा के प्रति आस्था है और उस आस्था के तहत वो जल्द से जल्द बाबा के दर्शन के लिए पहुंचना चाहते हैं। मगर जैसा आपने कहा कि लगातार बारिशें, फिर धूप, ये चुनौतियां जो हैं वो यात्रियों के लिए इसमें रहेंगी, क्योंकि ये सबसे
कठिन यात्रा है जम्मू कश्मीर में जो होती है। और ख़ासतौर पे जब पिछले साल जो वहाँ पर क्लाउड बस्ट हुआ था, उसमें जो 17 लोग जो हैं श्रद्धालु जो हैं वो मारे गए थे। ये ऐसी सिचुएशंस को देखते हुए कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। प्रशासन ने कई तरह की एहतियातें बरती हैं। जो बेस कैंप है वहाँ पर एहतियात बरती गई है। इसके अलावा जो केव है, बाबा की गुफा है, उसके पास जो लंगर और बाकी जो रुकने की जगह बनाई गई थी, जहाँ पे टेंट्स लगते थे रास्ते में, नदी के किनारे जहाँ से पानी बहता था, जहाँ फ्लड आया था, उस सभी को खाली रखा गया है। वहाँ पर रुकने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और दुनिया भर से जो बाबा के भक्त जो जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे वो सुरक्षित रहें, बेहतर तरीके से दर्शन कर सकें और वापस जा सकें, उसका ख्याल रखा गया है। यात्रा ट्रैक को जो है वो खुला कर दिया गया है, चौड़ा कर दिया गया है, ताकि यात्रा में कोई जो है परेशानी ना हो। इसके साथ साथ ये पहली बार हो रहा है कि जो यात्रा ट्रैक है उस पर लाइट्स लगाई गई हैं। लाइट्स आज तक के इतिहास में कभी अमरनाथ यात्रा ट्रैक पर नहीं लग पाई थी। मैं खुद वहां पे 2-3 बार गया हूं, मगर इस बार यात्रा ट्रैक को जो है वो पूरे तरीके से रोशन किया गया है। वो विजुअल अपने आप में बड़े मनमोहक हैं। तो ये बताते हैं कि प्रशासन पूरे तरीके से सुनिश्चित कर रहा है कि बाबा के भक्त जब यहाँ पहुंचे उनको किसी तरह की कोई भी जो है परेशानी नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है। और किस तरीके से सुरक्षा को लेकर के तैयारी की गई है, खास इंतजाम क्योंकि सुरक्षा को लेकर के रहता है। और दूसरा एक और चीज़ जो है, किस तरह का फिलहाल ऊपर से जो है रिपोर्ट्स हैं, कैसा शिवलिंग है? देखिए, अभी तक पूरे तरीके से शिवलिंग बाबा का जो केव में है वो पूरे तरीके से तैयार है और वहां पर बाबा के भक्त जो हैं वो दर्शन करने पहुंचेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर जो है सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और इस बार पहली बार आईटीबीपी के जवानों को जो है वो केव पे तैनात किया जा रहा है। और आईटीबीपी जो है वो खासतौर पे ऐसे ऊंचे इलाके हैं जो वहाँ हाई एल्टीट्यूड है, वहाँ पर जो है ड्यूटीज़ के लिए पहले से उनको खास प्रशिक्षण रहता है, तो उनकी वहाँ पे तैनाती की जा रही है। और हर तरीके से जो यात्रा है उसको सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास है। यात्रा रूट पर और बेस कैंप खासतौर पे जम्मू में वहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा कि एयरफोर्स स्टेशन पर एक बार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमला किया गया था। उससे पहले भी इस तरह के इंसिडेंट हुए। तो उन सभी चीज़ों के मद्देनज़र जो है एंटी ड्रोन सिस्टम इंस्टॉल किए जाएंगे, ताकि किसी भी तरीके से कोई ड्रोन हमले का खतरा हो तो उसको टाला जा सके। सुरक्षा एजेंसियां, स्पेशली ट्रेन्ड कमांडो जो हैं उनको रखा जाएगा। और इसके साथ साथ काफिला जो है वो पूरे सुरक्षित तरीके से जम्मू बेस कैंप से बाबा बर्फानी के भक्तों का रोज निकलेगा और उसी तरह से कड़ी सुरक्षा में उसको रामबन बनिहाल से होते हुए पहलगाम और बालटाल के जो बेस कैंप है वहां पे ले जाया जाएगा। पूरे तरीके से यात्रा सुरक्षित रहे, यात्री सुरक्षित रहें, इस चीज के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि आतंकी खतरा जो है अमरनाथ यात्रा पे मंडरा रहा है। बिल्कुल अजय, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी देने के लिए। वक्त में उत्साह, 1 तारीख से अमरनाथ की ये यात्रा शुरू हो रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए